Hello everyone and my dear student, welcome to Arya Academy. I am Murli sir. Today's very interesting topic binomial nomenclature by Carolus Linnaeus. तो इसके पहले अभी हम लोगों ने हायरार्ची को देखा था, उसमें मैंने आपको तरीका बताया था। हम लोगों को थोड़ा से ऑब्लिक तिरछा लिखना है। पहले सबसे ऊपर किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी। तो जिसका बनाना है उसको थोड़ा सा इस ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, ठीक। उसमें हमने बताया था हायरार्ची में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो किंगडम है उसमें जितना प्लांट है, वर्ड्स में पाए जाने वाले जितने प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम प्लांटी में सब आ जाएंगे। किंगडम एनिमलिया में कोई भी एनिमल होगा वो किंगडम एनिमलिया में आ जाएगा। फिर फाइलम, फाइलम की बात करेंगे तो उस जितने भी वर्ड्स में जितने पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, अगर प्लांटिंग में हम लोग फाइलम की बात करेंगे, उस ग्रुप को उस जैसे पाए जाने वाले जितने हैं उसमें आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे वो छोटे, तो इसका मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? स्पीसीज। और सबसे बड़ी कौन सी है? किंगडम है। तो हमने वहां तक बात कर ली थी। अब हम लोग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बाय कैरोलस लिनियस, इनकी एक थोड़ी सी कहानी है। ये कैरोलस लिनियस हमारे एक साइंटिस्ट हैं। इनका पहले उसे नाम था कार्ल वान लिने, लेकिन जब इन्हें फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा गया, बाई कहीं भी बाई हो जाए, बाई मतलब दो, तो इसी को हिंदी में हम लोग द्विनाम पद्धतिकरण कहते हैं। मतलब एक नहीं द्विनाम, दो नाम जिसका हो उसको हम लोग बाइनॉमियल बोलते हैं। तो आज भी ऐसा है, हम अभी आपको दिखाने चल रहे हैं कैसे बाइनॉमियल। तो ये इनका पहले कार्ल वान लीने नाम था, लेकिन जब ये फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर घोषित हुए तो इन्होंने जो ज्यूरी थी उससे इन्होंने कहा कि भैया मेरा नाम कन्वर्ट करके बदल के मैं फादर हूँ इसका और मेरा खुद ही 3 नाम का है। तो इन्होंने अपना नाम कैरोलस लिनियस रख लिया या कार्ल लिनियस रख लिया, ठीक। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि अब आप हमको पता है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर हम लोगों को पता है कि कितनी स्पीसीज, नियर अबाउट 85 टू 90 मिलियंस के समथिंग स्पीसीज प्रेजेंट है इस अर्थ पे। तो भैया इस सब को जानने के लिए, और पहले क्या था कि लोगों का जो पॉपुलेशन था वो कम था। तो एक गांव में जब पॉपुलेशन कम होता था, किसी एक नाम का एक व्यक्ति रहता था, हम लोग जान जाते थे। किसी का नाम लिया जैसे कल्लू, तो एक नाम कल्लू है तो भाई कल्लू नाम से एक ही आदमी है। लेकिन अब पॉपुलेशन जब बढ़ती गई बहुत सारे, तो गांव में कई कल्लू हो गए। अब एक कल्लू है तो भाई पता चल जाए, अगर कई कल्लू तो कौन से कल्लू हैं कौन जान पाएगा। तो इसलिए उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक चीज़ और लगाया उसमें, जैसे कल्लू कुशवाहा, कल्लू मौर्य, कल्लू चौरसिया, कल्लू पंडित, कल्लू सिंह, ऐसे ऐसे हम लोगों ने नाम। तो उसके आगे अब आसानी से पकड़ा जा सकता है कि कौन से कल्लू हैं, किस वाले कल्लू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके पहले क्या था, और पहले चलेंगे तो थोड़ा से क्या था, कुछ में हम लोग देखे कभी कभी किसी किसी बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, विश्वनाथन आनंद प्रसाद। ऐसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि गंगादीन प्रसाद। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम देखने को हम लोगों को मिलते थे। कभी कभी तो 4 4 नाम वाले मिलते थे। तो लेकिन इसको नहीं, और एक चीज़ इसको जानने के लिए, अगर मान लीजिए जैसे होमोसैपियंस है, ह्यूमन बींग्स का, हम लोग पूरे विश्व में होमोसैपियंस के नाम से जाने जाएंगे। जैसे भारत में हम लोग मनुष्य कहते हैं, कहीं और कुछ कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। तो अलग अलग हम कहेंगे, हम कहीं और जाए तो हमारी आइडेंटिटी खो जाती। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने हम लोगों का एक नाम रखा है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसी के आधार पर उन्होंने हम लोगों को बताया है। क्या बताया है देखते हैं। इमेजिन, सोचिए, दैट देयर आर 4 स्टूडेंट विथ नेम कबीर एंड किरण। हम लोग सोचिए कि 4 स्टूडेंट हैं कबीर और किरण के नाम से, ठीक, इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन देम, अगर आपको किसी एक के बारे में सोचना, हाउ वुड यू इंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू टॉकिंग अबाउट। तो हाँ, तो इसका मतलब ये भैया कि अगर हम लोग किसी एक के बारे में बात करना है, पर्टिकुलर हैं 4,
ये चार हैं किसी एक के बारे में, तो कैसे हम लोग समझाएंगे और को कैसे समझाएंगे? हाँ, हम किसी एक के बारे में ही बात कर रहे हैं और हैं चार, तो चार में से किसी एक की जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्या उसके बारे में हम सही उसी के बारे में बात कर रहे हैं? विदाउट एनी कन्फ्यूजन, बिना कन्फ्यूजन के वही हम लोग बताना है। इसीलिए ज़रूरी था कार्ल वान लीने साहब ने जो हम लोगों को बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। वी वुड टेल द फुल नेम, वी विल टेल द फुल नेम, हम क्या करेंगे? पूरा नाम बताएंगे। दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, पहला नाम और लास्ट नाम। देयर इज सिमिलर टू द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और ये सिमिलर होता है किसका? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। अभी मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में पहला जो नाम होता है जीनस का होता है और दूसरा नाम क्या होता है? स्पीसीज होता है, जिसको हम लोग जाति कहते हैं। ठीक, पहला नाम क्या होता है? जीनस का होता है, वंश, जिसको हम लोग वंश कहते हैं। अब जैसे ह्यूमन बींग्स है तो हम लोगों का क्या है? राम, रहीम, कबीर, जो ये नाम आते हैं यही नाम रहेंगे ना। तो अब लेकिन जो हम लोग किससे आइडेंटिफाई किससे करते हैं? जो हमारी जाति लगी होती है पीछे। जैसे हम जैसे किसी को सौरभ पांडे, जैसे जितेंद्र चौहान, जैसे मुन्ना प्रसाद, तो ये हम लोगों का जैसे मुन्ना हो गया, सौरभ हो गया, जितेंद्र हो गया, ये जो नाम है ये तो हमारे ह्यूमन बींग्स के ही नाम है, लेकिन उनके पीछे जो जाति लगी हुई उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यही होता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म, और बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है आइडेंटिफाई करता है ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है। अकॉर्डिंगली ए साइंटिफिक नेम हैज बीन एसिग्नेट टू ईच ऑर्गेनिज्म, और उनका एक साइंटिफिक जो नेम होता है असाइंड होता है और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि होमो सैपियंस, हम लोगों क्या है? होमो सैपियंस है। हम लोग देखेंगे ऐसे भी डाक का हम लोग देख सकते हैं, कैनरा फैमिलियरिस उसको बोला जाता है। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत से एनिमल्स, जितने एनिमल्स हैं सबके अपने अलग अलग एक कौन से जूलॉजिकल नाम होता है, जो कि एनिमल के लिए, और बॉटनिकल नेम होता है प्लांट के लिए। तो उनका स्पीसीज और जीनस और स्पीसीज, पहला कौन होता है? जीनस होता है, दूसरा नाम क्या होता है? स्पीसीज होता है। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्पीसीज हमेशा किसमें? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और ये बना हुआ होता तो टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज जीनस, पहला पार्ट क्या होता है? जीनस, एंड सेकेंड इज स्पीसीज। पहला क्या होता है? जीनस होता है, और सेकेंड क्या होता है? स्पीसीज होता है। ऑल आइडेंटिटीज ऑर्गेनिज्म हैव बीन assigned a binomial name as per guideline of इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। और ये जो ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये जो नेम होता है बाइनॉमियल नेम रखा जाता है, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो होता है उसके गाइडलाइन के आधार पर रखा जाता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के आधार पर रखा जाता है। देखते हैं आगे। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज आर सो सिमिलर दैट रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन कलर, हाइट, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। जितने ऑर्गेनिज्म हैं स्पीसीज के, एक स्पीसीज, जिस स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है? सिमिलर होते हैं। कैसे? सिमिलर दैट रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस ऑफ कलर में, हाइट में, हैबिट्स में, हैबिटेट्स में। हैबिट्स का मतलब क्या? हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? हैबिटेट्स का मतलब जहाँ निवास स्थान, जहाँ पाए जाते हैं, उनका जो कलर होता है और उनकी जो हाइट होती है, और हैबिटेट्स जो उनका मतलब स्वभाव, मतलब हैबिट्स, हैबिटेट्स हो गया। और हैबिट्स का मतलब ये होता है फीडिंग का, क्या क्या खाते हैं। एक स्पीसीज के हैं तो एक ही चीज़, एक सिमिलर एज इट इज खाना पसंद करते हैं। ठीक, हैबिट। दे कैन रिप्रोड्यूस एमॉन्ग देमसेल्फ, और वो
खुद से ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही स्पीसीज से रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ, और अपने ही जैसा नया इंडिविजुअल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल डोमेस्टिक कैट्स, हम लोग जो पालतू बिल्लियां, डोमेस्टिक जो पाई जाने वाली बिल्ली होती है, कैट्स इन द वर्ड्स बिलोंग द सेम स्पीसीज, जितनी कैट्स होती हैं एक ही स्पीसीज से बिलोंग करती हैं। द सेम इन ट्रू इन केस ऑफ एनिमल लाइक हैन, काऊ, डॉग, बट और ये जैसे एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अदर्स एनिमल्स होते हैं, जैसे हैन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, इटीसी। एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, व्हीट, मेज, इटीसी, और ऐसे ही जैसे प्लांट मैंगो हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया और नीम हो गया, ये सब हम लोग देखते हैं ना, सब क्या है, एक ही अपने अपने स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, अपने स्पीसीज में रहेंगे, अपने ही स्पीसीज में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी प्रोजनी को इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अपने ही जैसा सिमिलर अपना चाइल्डहुड या वो ऑफ स्प्रिंग जो है रिलीज करते हैं। ठीक, तो ये हम लोग चैप्टर यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमने आपको यहाँ से शुरू किया, हम लोगों ने एडाप्टेशन से देखना शुरू किया था, क्या है एडाप्टेशन, कहाँ से हम लोग चले थे, एक्वाटिक एडाप्टेशन हम लोगों ने देखा था, फिर हम लोगों ने स्नोई रीजन में एडाप्टेशन देखा था, एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन में देखा था, ग्रास लैंड में देखा था, फिर इसके बाद हम लोगों ने एडाप्टेशन इन इंजेस्टेड ऑफ फूड इन प्लांट में देखा था कि इसमें भी कुछ बातें हमने की थी। सनकिन क्या होता है, धंसा हुआ स्टोमेटा पाया जाता है, इनकी जो रूट्स होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। फिर हम लोगों ने वीनस फ्लाई ट्रापा को देखा था, ये वीनस फ्लाई ट्रापा जो है तो इसको हम लोग पिचर प्लांट भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन की जहाँ कमी होती है वहाँ पे उगता है और इंसेक्ट वगैरह को अपने, इसके पास एक विशेष स्पेशल थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इंसेक्ट को ले जाता है और उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और उसके अंदर से जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एनिमल का एडाप्टेशन हम लोगों ने देखा, एक्वाटिक एनिमल के बारे में देखा था, और हम लोग ग्रासलैंड के एनिमल को देखा था, फिर हम लोगों ने डिजर्ट के एनिमल को देखा था। तो ये सब हम लोग देखते देखते कहाँ पे पहुँच गए थे भैया, डार्विन का हम लोगों ने दो थ्योरी देखी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर यहाँ हमने आपसे डिस्कस किया था। फिर आज हम लोग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, किसने दिया था, वैज्ञानिक थे, नाम था कार्ल लिनियस, इनका वैसे नाम था कैरोलस लिनियस, कार्ल वान लिने इनको कहा जाता था। ठीक ना, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में किसका सबसे पहला क्या होता है, जीनस होता है, फिर क्या होता है, स्पीसीज होता है। सबसे पहला क्या होता है, जीनस होता है, और दूसरा नाम क्या होता है, स्पीसीज होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं भैया, ये हम आप इसको देख लीजिए। किस लिए इसकी आवश्यकता पड़ी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। अगर एक ही नाम से कई लोग होंगे एक जगह पे, तो एक स्थान पे, तो हम उनके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्लियर नहीं हो पाता। उस क्लियर करने के लिए हमने एक हमारी जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर की जो ज्यूरी है, उन्होंने एक वो बनाया है, मानक बनाया है कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो होगा वो सबसे सही होगा। पहले बहुत बहुत नाम चलते थे कि माता प्रसाद यादव, ऐसे, तो वो तीन नाम, जैसे माता हो गया, फिर प्रसाद हो गया, फिर उनकी जात, तीन नाम, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर था। लेकिन उन सबको छोड़ करके अब क्या हो गया, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर चल रहा है। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लिविंग थिंग्स और साइंटिफिक नेम दिया हुआ है ना। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया क्लासिफाइड बाय द बाइनॉमियल मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मेथड से दिया गया। डॉग्स दिया है, देखिए अभी मैंने बताया था, कैनिस लूपस फैमिलियरिस, इसको कैनिस फैमिलियरिस कहा जाता है। जो कैनिस है इसका, कैनिस लूपस है, ये उसकी क्या है, उसका जीनस है। फैमिलियरिस क्या है, उसका स्पीसीज है। काऊ है दिया है, बोस्टाउरस, बोस्टाउरस, बोस क्या है उसका जीनस, आप देख भी सकते हैं, बी क्या है, कैपिटल लेटर में दिया है, और टाउरस क्या है, स्मॉल लेटर हमेशा। और जो टाउरस को दिया है देख लीजिए आप, उसको उसने क्या किया है,
इटैलिक किया हुआ है, थोड़ा से आबलिक लिखा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। फिर दिया है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो गुड़हल का फूल होता है उसका फूल नाम होता है, ठीक ना। जवार दिया है, तो ऐसे कुछ चीज़ों का नाम दिया है, आप इसको देख सकते हैं। एक बॉक्स में फ्रॉग बना हुआ आप देख रहे हैं। 29 अप्रैल इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। विश्व फ्रॉग प्रोटेक्शन डे कब होता है? 29 अप्रैल होता है, ठीक। फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस इन क्लास। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे दिया है, आप लोग ऐसे ह्यूमन बींग का अगर आपके अगल बगल जैसे बिल्ली हो गई, बिल्ली का आप रैबिट का देख सकते हैं, और हम लोग जो और एनिमल्स होते हैं उनका हम लोग अगल बगल में देख सकते हैं। प्लांट्स हैं उनका भी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज दिया हुआ है, आइए हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं भैया। फर्स्ट एक्सरसाइज फाइंड माई मैच, हम लोग मैच करना है। 2 ग्रुप्स दिया है, ग्रुप ए दिया है, ग्रुप बी दिया है। दिया है लोटस, अगर लोटस के कैरेक्टर ग्रुप बी में पढ़ते हैं। फ्लावर एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, क्या लोटस की इंसेक्ट फ्लावर को अट्रैक्ट करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है? नहीं। हाउस्टेरियल रूट्स आर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड? नहीं। एडाप्टेशन ऑफ लीव इन डिजर्ट, इसकी जो ये डिजर्ट में पानी में एडाप्टेशन लीव्स इन वाटर, इसकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, एडाप्टेशन करने के लिए, पानी में एडाप्टेशन करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट कौन हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक। ऐसे एलोए, एलोए क्या है मैंने बताया था, एलोए को बाबा रामदेव अक्सर आपसे बताते रहते हैं। एलोए हो गया, एगियो हो गया, तो ये कहाँ? डिजर्ट में, कम पानी में पाया जाता है। इनकी जो स्टेम होती है मॉडिफाई होकर के लीफ की तरह बदल जाती है। एक्चुअल में लीफ नहीं होती है, वो इनकी स्टेम होती है, लेकिन वो क्या होती है? वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना मॉडिफाई कर लेती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एडाप्टेशन टू लीव्स इन डिजर्ट, मतलब ये रेगिस्तान में डिजर्ट में रहने के लिए जो इसका जो लीव्स होता है वो क्या हो जाता है? अलग से क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक। कास्कुटा, कास्कुटा हमने बताया था, कास्कुटा को हम अमरबेल कहते हैं। तो ये कहाँ पे? हास्टोरियल प्लांट्स पे क्या होता है? हास्टोरियल के रूप में पाया जाता है, उसके ऊपर अटैच्ड होता है, जो इसकी रूट होती है अटैच्ड होकर के जो अदर प्लांट्स का, उसके अंदर लीफ तो होती नहीं है, तो ये न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर्स के लिए अदर प्लांट के ऊपर अटैच्ड होता है, तो इसी को हम लोग कास्कुटा कहते हैं। इसमें हास्टोरियल रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए इसके पास हास्टोरियल रूट पाए जाते हैं। 3 का बी होगा। फिर बचा वेनस्ट्रापा, वेनस्ट्रापा को हमने बताया था, इसी को हम लोग भैया ये क्या होता है? फ्लावर एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई एम पेंगुइन, पढ़ते हैं। आई एम पेंगुइन, मैं पेंगुइन हूँ। आई लिव इन ए पोलर रीजन, मैं पोलर, पोलर का मतलब जो ध्रुव होता है, ध्रुवों पर पाया जाता है। कवर्ड बाई स्नो, और मैं कवर्ड होता हूँ किससे? स्नो से, बर्फ से। माई एब्डोमेन इज वाइट, मेरा एब्डोमेन जो होता है वाइट इस कलर का होता है। माई स्किन इज थिक विथ ए लेयर ऑफ 4 डिटरनेथ, अंडरनेथ, मतलब जो उसकी एब्डामन होती है वाइट होती है, और स्किन कैसी? थिक होती है, विथ लेयर ऑफ फैट, और किसकी? फैट की लेयर के द्वारा क्या होती है? अंडरनेथ होती है। उसकी जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है, और उसका डिपोजिशन जमा होता है किसका? फैट का। माई बॉडी इज स्पेंडल शेप्ड, और जो बॉडी होती स्पेंडल शेप्ड होती, नोकीली, ऊपर की तरफ भी हल्का नोकीली, नीचे की तरफ भी नोकीली, इसको बोलते हैं स्पेंडल शेप्ड। माई वेट आर स्मॉल, मेरा सॉरी माई विंग्स आर स्मॉल, जो विंग्स होते हैं, पंखे जो होते हैं, छोटे होते हैं। माई टोज आर वेवी, और उनका जो टोज होता है वो कैसा? वेव वाला होता है, पानी में तैरने के लिए होता है, वेवी होता है।
वी लिव्स इन फ्लॉक्स, और ये क्या करते हैं, कैसे लिव्स, झुंड में, फ्लॉक्स में रहने का काम करते हैं। तो इसी भी ये हो गया, किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, पेंगुइन के बारे में पढ़। अब उनके आधार पर 3-4 क्वेश्चन दिया गया, उसके आंसर आप कर सकते हैं। वाई इज माई स्किन वाइट एंड थिक, एंड वाई इज देयर ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनेथ, मतलब क्यों मेरी स्किन जो होती है वाइट होती है और मेरी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, मोटी होती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है भैया, जो स्किन वाइट होती है क्योंकि स्नो बर्फ में रहता है, पानी में इसको तैरना, स्विम करना होता है, तो इसलिए कैसी स्किन जो होती है वाइट होती है, किधर की तरफ से, पेट की तरफ में। और साथ ही साथ जो इनकी लेयर होती थी, क्योंकि कहाँ पाया जा रहा है, ध्रुवों पे पाया जा रहा है ना, पोल्स पे पाया जा रहा है। अगर उस पोल्स पे क्या बर्फ, स्नो होती, अगर उसकी स्किन पतली होगी तो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है बाहर तरफ रिलीज हो जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसके बॉडी में ऐसा एडाप्टेशन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाई डू वी लिव इन फ्लास्क स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर, हम लोग क्यों झुंड में रहते हैं और एक दूसरे से क्यों चिपके रहते हैं। भैया एक साथ जब सब रहेंगे, एक साथ झुंड में रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे, झुंड में रहेंगे, तो जो अदर इनेमीज हैं उनसे अपने आप को बचा लेते हैं, और साथ ही साथ इनको हीट, गर्मी मिलती है। हम लोग देखते हैं ठंडियों में हमारे यहाँ कुत्ते के बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, देखें हम साथ में, एक साथ, सभी एक साथ जुटे रहते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन, इसीलिए वो क्या बर्फ में रहता है, तो एक साथ जब सब बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, विच जियोग्राफिकल रीजन डू आई इनहिबिट, कौन सा जियोग्राफिकल रीजन है डू जो करता, इनहिबिट करता, वाई, और क्यों करता, ऐसा क्यों करता है जियोग्राफिकल, कौन सा जियोग्राफिकल रीजन। तो ये जो जियोग्राफिकल रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ पे रहता है, पोल पे रहता है, पोलर रीजन में पाया जाता है। पोलर रीजन पाया जाता है तो उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक, हाँ, तो किस जियोग्राफिकल रीजन में रहता है, तो ये जो ध्रुवीय पोलर रीजन में रहता है, क्योंकि इसको ठंडी चाहिए होती है, ठंडी प्रदेश में रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए कहाँ पे रहता है, ये पोलर रीजन में। विच एडाप्टेशन शुड यू हैव इनेबल यू टू लिव परमानेंटली इन द पोलर रीजन, वाई, क्या एडाप्टेशन जो होता है इसके पास होता है जिसके पास ये परमानेंटली पोलर रीजन में रहना चाहता है, और क्यों, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है थिक होती है, स्पेंडल से बॉडी होती है इसकी, इसके पास जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, वेवी होते हैं, जो कि वेब होता है, जो कि इनको पानी में तैरने के लिए आसान होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसके एडाप्टेशन के लिए पाई जाती हैं। हु इज़ लेइंग, कौन झूठ बोल रहा है, काकरोच, आई हैव 5 legs, झूठ बोल रहा है, इसके पास कितने पेयर होते हैं, 6 पेयर होते हैं। हेन, माई टोज आर बेबी, हेन का जो पैर होता है, टोज होता है, वेब वाला होता है, नहीं। कास्कुटा, माई फ्लैश ग्रीन पार्ट इज ए लीफी, कास्कुटा का जो फ्लैशी ग्रीन पार्ट होता है लीफी नहीं होता है, इसका मतलब तीनों क्या होते हैं, झूठ बोल रहे हैं। रीड each of the following, fourth question, read each of the following statements, write a paragraph about adaptation with reference to each statements, इसको पढ़िए और इसके बारे में देना है। there is extreme heat in desert, grassland are loose green, insects are found in large numbers, वी हाइड, वी हैव लॉन्ग ईयर्स। तो इन सब आप इसको पढ़िए और इसके बारे में आपको क्या करना, आंसर देना है। आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इसको भी आपको देखना है। व्हाई इज द कैमल कॉल्ड शिप ऑफ द डिजर्ट, क्यों कैमल को कहाँ का डिजर्ट का जहाज बोला जाता है, क्योंकि उसका पैर गद्दीदार होता है, स्पॉन्जी होता है, और वो आसानी से रेत में, थोड़ा चौड़ा होता है, इसीलिए आसानी से रेत में जा सकता है, भागता है, तेज गति से भागता है। ठीक, हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कास्कुटा एंड
कैक्सिया लिव इन डिजर्ट विद द स्केयर्स वाटर। जो प्लांट्स होते हैं लाइक जैसे कास्कुटा हो गया और कैक्सिया हो गया, रहते हैं डिजर्ट में विथ कैस्केयर्स वाटर। दूसरा मतलब कैस्केयर वाटर्स का मतलब पानी के अभाव में। तो क्योंकि भैया इनका क्या होता है, इनके पास हास्टोरियल रूट्स होता है और ये किसी भी प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होते हैं, उनसे उनसे वाटर और मिनरल्स ले लेते हैं, और या एटमॉस्फेयर की जो वाटर होती है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो वाटर एटमॉस्फेयर की वाटर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। उन अगल बगल के जो उनके कैसे रिलेशनशिप होते हैं, किससे, उस एडाप्टेशन का और उस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग अगल बगल में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो उनकी बॉडी में चेंजेज आता है उसी के बारे में बात हो रही है। हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करेंगे। अभी इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको विधिवत बताया है। आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए हमारा चैनल द आर्या एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नया टॉपिक जो होगा प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा। ठीक, तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो। धन्यवाद।